हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 3 के जो एग्जाम्स हुए थे उसके मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है x/y = 2/3 और ये आपको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवाया भी था। यहाँ ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे, सबसे पहले आपको ये देखना है, ये अगर रेशियो में है तो हम क्या करेंगे, x के लिए ये ऊपर है ना न्यूमरेटर, एंड देन ये हो गया y डिनोमिनेटर है दैट इज़ 3, ये डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा, देखोगे 3 2 = 6 एंड देन 5 3 हो गया 15, 15 और 6 कितना हो गया दोस्तों 21, यानी ऊपर हो गया 21 एंड देन नीचे क्या आएगा। अब देखोगे 3 2 = 6 और ये हो गया -5 3 = 15, 15 से अगर 6 को माइनस करें तो -9, ये हो गया। एंड देन ये वाला देख लेते हैं, ये प्लस है 6 × 2 करोगे तो 12 और 4 × 3 करोगे तो 12, 12 + 12 कितने होंगे 24, और नीचे क्या हो जाएगा 6 2 = 12 एंड देन y यानी 3 है, तो 12 से 3 माइनस करेंगे तो ये हो गया 9। अब देखोगे एलसीएम अगर लोगे तो 9 9 हो रहा है ना, सेम ही है। तो छोटा भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फास्ट अगर कैलकुलेट करना है तो देखोगे आप यहाँ पे नीचे 9 ले लो। अब ये हो गया -21 + 24, तो कितना होगा 24 से 21 को माइनस कर दो तो बचेगा 3, और इसको कैंसिल करोगे तो ऊपर 1 और नीचे 3, सो आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ये आया था ऐसे क्वेश्चंस तो आंसर हो जाएगा 1/3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ देखोगे ये क्वेश्चन आया हुआ था, अब 0.04 एंड देन ये रूट अंडर दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ईजी है। देखोगे सबसे पहले पॉइंट है यहाँ पे, तो पॉइंट के बाद देखो डिजिट कितना है, 2 डिजिट है, तो जो रूट से निकालोगे तो सिंगल डिजिट यानी हाफ कर दोगे। ठीक है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो गया 2, और यहाँ 2 डिजिट के बाद ये पॉइंट है, इस साइड से देखोगे 1 2, तो क्या मैंने बताया हाफ करोगे, यानी एक डिजिट के बाद होगा, यानी 0.2। इसके लिए 144, पॉइंट को भूल जाओ, 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है, कितने का है 12 का, तो हम यहाँ 12 लिखेंगे और ये साइन पहले प्लस लिख लो। अब यहाँ पे 2 डिजिट है, हाफ करेंगे 1 डिजिट, यानी इस साइड से देखोगे 1 डिजिट 1.2। इसको देख लो 169, 13 का होता है, तो ये हो गया 13 एंड देन 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद यानी 3 के बाद, एंड देन अब इसको देखोगे, अब देखोगे यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, यानी टोटल कितना होगा, अभी 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। ठीक है ना, तो ये 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हम 9 लगा दिए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा आपका 3, ये रूट से निकल गया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे 4 डिजिट था तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट करेंगे, तो एक तो 3 हो गया और एक डिजिट चाहिए तो 0 लगा देंगे, और यहाँ पे पॉइंट और ये हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं और ये आंसर हो जाएगा। तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखोगे ऐड कैसे करेंगे, 1.2 1.3 यानी कितना हो गया 2.5, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0. ये 2 है ये 3 है, यानी 23, टोटल ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2.73 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाले को देखते हैं। अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, एकदम एंडिंग में देखोगे यहाँ क्या है, यहाँ देखोगे रूट के अंदर 9 है, ये रूट सिर्फ 9 के अंदर है, तो रूट से निकाल लेते हैं। तो यहाँ रूट को हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा 3, यहाँ देखोगे रूट अंडर 16 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो 4 + 3 हो जाएगा 7। अब देखोगे यहाँ पे आओगे तो ये प्लस है, तो यहाँ तक 7 मिला, 7 + 42 करोगे तो 49। अब यहाँ से फिर देखोगे रूट लगा हुआ है, तो रूट अंडर 49 यानी क्या हो जाएगा अगेन 7। अब ये फिर ये टोटल अब यहाँ से यहाँ तक आपको मिला क्या 7, और बाहर में जब आओगे तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 5 हो गया 35। इस 35 को इसके साथ प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 169। ठीक है, अब देखो अब ये रूट लगा हुआ है इस तरह से, तो रूट अंडर 169 क्या होगा 13 होगा, और इस 13 को यहाँ ऐड कर दोगे तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, तो देखोगे ये हो जाएगा 64, और रूट अंडर 64 होता है दोस्तों 8, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ आपसे पूछा गया था कि ट्रायंगल कितने हैं। ठीक है, तो देखोगे अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो एक ट्रायंगल आपको इस तरह से दिख रहा है दोस्तों, तो इसमें एक ट्रिक है 1 2 3, यानी टोटल कितने हो गए 3 2 5 1 6, यहाँ ये वाले पोर्शन में आपका टोटल ट्रायंगल हो गया 6। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये यहाँ से एक आया हुआ है, तो ये एक हो गया +1। ठीक है, अब छोटा ट्रायंगल को देख लेते हैं, सिंगल सिंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 टोटल, और इधर 5 ऐड हो गया,
ठीक है। अब यहाँ देखोगे ध्यान से, ये एक बड़ा ट्रायंगल है पूरा, तो ये एक हो गया। अब यहाँ देखोगे ये वाला पोर्शन, ये भी तो एक बड़ा सा है ना, ठीक है, तो यहाँ भी एक हो गया। अब टोटल कितने हो गए, 6 1 7, इधर हो गया 5 12 13 14, अभी तक हमें 14 मिल चुका है। अब देखते हैं और कहीं ट्रायंगल है या नहीं। तो ध्यान दोगे दोस्तों, इस बेस को दोगे, यहाँ से एक ट्रायंगल और बन रहा है, ये इस तरह से, ये एक हो गया है ना। उसी तरह से इस बेस से भी देखोगे, यहाँ से एक और ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है, तो 2 ट्रायंगल हमें और मिल गया। अब और देखते हैं कि कहीं ट्रायंगल और बन रहा है क्या। तो हाँ, एक ट्रायंगल आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, ये बेस से इस तरह से देखोगे, ये एक बन रहा है, और ये एक बेस से यहाँ से एक ट्रायंगल ये बन रहा है, यानी टोटल और 2 आ गए, यानी और आपका ट्रायंगल और बनने वाले नहीं है। तो यानी टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 14 + 4 यानी 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे, 18 बनेंगे, ठीक है। तो आज मैंने मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करवाए जो ग्रेड 3 के एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।